नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो अक्सर एसी में देखने को मिलती है। एसी अपने आप ऑन होता है, अपने आप ऑफ हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने रिमोट से कमांड दे दिया हो, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम होती है इमरजेंसी स्विच या मैनुअल स्विच की। इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा इमरजेंसी स्विच क्या होती है, इसके फॉल्ट से एसी ऑटो ऑन ऑफ क्यों करती है और इंजीनियर लेवल ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इमरजेंसी स्विच क्या होती है। इंडोर यूनिट के पीसीबी बोर्ड के पास एक स्मॉल पुश बटन होती है जिसे इमरजेंसी स्विच कहा जाता है या मैनुअल ऑपरेशन स्विच आप कह सकते हैं। इसका यूज़ होती है अगर रिमोट लॉस्ट हो जाए, रिमोट काम ना करे या टेस्टिंग करनी हो तो इस बटन को प्रेस करने से एसी डायरेक्टली कूलिंग मोड में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब ये पुश फॉल्टी हो जाता है या फिर लूज हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है तो पीसीबी को लगती है किसी ने बटन प्रेस कर दिया हो। इसी वजह से एसी रैंडमली ऑन ऑफ होना शुरू हो जाता है, ऑन ऑफ होना ऐसा लग जाता है। फॉल्ट का मेन रीज़न होते हैं इमरजेंसी स्विच प्रॉब्लम के 4 रीज़न होती है। डस्ट और मॉइस्चर। इंडोर यूनिट में डस्ट या मॉइस्चर आने से स्विच को कॉन्टैक्ट शॉर्ट हो जाते हैं, स्विच बटन स्टक हो जाता है। तो कभी कभी प्लास्टिक बटन अंदर दब जाता है और रिलीज नहीं होता है। पीसीबी कॉन्टैक्ट शॉर्ट होने से भी ऐसे भी हो सकता है। पीसीबी स्विच के टर्मिनल पीसीबी में शॉर्ट हो जाता है जिस वजह से फॉल्स सिग्नल जनरेट करती है। तो इस वजह से आपके एसी ऑटो ऑन ऑफ होने का चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इमरजेंसी स्विच लाइन में लूज कनेक्शन भी इसका प्रॉब्लम का रीज़न हो सकता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं ये जो आपकी इमरजेंसी स्विच होती है, इमरजेंसी स्विच को आसानी से इसे मैं अभी इस जगह से एलिमिनेट कर दूंगा। एलिमिनेट कर देने से ये एसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इमरजेंसी स्विच के आप लोकेट आप देख सकते हैं किस पॉइंट में है, किस दिशा में है। तो स्विच टेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करें। नॉर्मल कंडीशन में स्विच ओपन सर्किट होना चाहिए। अगर बिना प्रेस के कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो ये स्विच फॉल्टी है। तो टेम्परेरी सॉल्यूशन क्या होती है, स्विच का कनेक्शन पीसीबी को डिस्कनेक्ट करते और इसी को रन करके देखें। तो मैंने अभी कुछ टाइम देर किया है, देर करने के बाद एसी को दोबारा चला रहा हूँ। इस दौरान एसी में कोई भी हलचल तेज नहीं हुई है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें दिखाई नहीं दी है। तो एसी बिल्कुल अभी फुल्ली ओके हो गया है। अगर आपके एसी रैंडमली ऑन ऑफ होता जा रहा है तो टेक्नीशियन को सबसे पहले चेक करने को कहिए रिमोट इशू, टाइमर सेटिंग, इमरजेंसी स्विच या पीसीबी बोर्ड। बहुत केस में सिर्फ इमरजेंसी स्विच रिप्लेस करने से यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है एसी रिपेयरिंग की रियल फील्ड प्रॉब्लम और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो दोस्तों ऐसे ही और नए नए जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।